उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो मंडल हैं 18 और ज़िले कितने हैं? 75। जोन कितने हैं? 8। और रेंज कितने हैं? उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज कितने हैं? 18 DIG रैंक। और सबसे बड़ा रेंज कौन सा है? कानपुर है, याद रखना। पुलिस कमिश्नरेट कितने हैं? 7। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, नगर, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद। और केंद्रीय कारागार कितने हैं? 8 हैं, याद रखना। आगरा, नोएडा, फतेहगढ़, वाराणसी, बरेली। और जिला कारागार कितने हैं? जिला कारागार यह 62 + 11 यानी 73 हैं। जिला कारागार कितने हैं? 73 हैं, ये याद रखना। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब बात करते हैं आयुक्त। ये भी आपको क्रम पता रहना चाहिए। आयुक्त जो है DM और गांव और तहसील, ये 3 भागों में इनकी शक्तियाँ बांटी गई हैं। DM से नीचे ADM, ADM से ब्लॉक में BDO, विकास खंड अधिकारी ADO, तहसील में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो, और गांव में लेखपाल। ये थे क्रम। अब बात करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जैसे ज़िले में पुलिस का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक, SP। रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? DGP रैंक का होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP। थाने का नियंत्रण अधिकारी कौन होता है? SHO। SHO की अब्सेंटी में थाने का अधिकारी कौन होता है? सब इंस्पेक्टर। अगर जैसे आप थाने में गए, अगर वहाँ पर SHO नहीं रहेगा तो वहाँ का जो अधिकारी रहेगा तो उससे नीचे एक होता है सब इंस्पेक्टर, तो वही वहाँ का अधिकारी रहेगा। अगला है इंस्पेक्टर का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र कौन करता है? SP के द्वारा होता है, याद रखना। UNA के अनुसार 1 लाख जनसंख्या पर कितने पुलिस होते हैं? 222, याद रखना भाई। UNA के अनुसार अगर 1 लाख जनसंख्या है तो सिर्फ 222 पुलिस लगेंगे। पुलिस व्यवस्था के अधिकारियों को ऑफिस में बैठने कितना अनिवार्य है? कितने समय तक? 4 घंटे तक। 4 घंटे से कम नहीं बैठ सकते, याद रखना। अब बात करते हैं हम, भारतीय पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? भारतीय पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? कार्नवालिस थे। आतंकी हमलों से निपटने के लिए कमांडो की ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? लखनऊ में है। भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकेडमी कहाँ है? MBD में। आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कहाँ है? 8। आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? 8 है। अब बात करिए, सॉरी दोस्तों, अब बात करते हैं केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेदमी कहाँ है? भोपाल में है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेदमी कहाँ है? भोपाल में। राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेदमी कहाँ है? हैदराबाद में। अब बात करते हैं यूपी का प्रथम केंद्रीय कारागार कौन सा है? बरेली है। पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस अधिनियम 1861 में क्या है? 90 दिन के अंदर चार्जशीट जो दाखिल करना होता है, 90 दिन के लिए बढ़ाई भी जा सकती है पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार। अगला है FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इनके बारे में जान लेते हैं। FIR की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? उत्तर हो जाएगा 3। पुलिस की डायरी को हम GD यानी जनरल डायरी के नाम से जानते हैं। थाने का रिकॉर्ड कौन रखता है? हेड कांस्टेबल रखता है। अब बात करते हैं राजस्व परिषद, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्व परिषद को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रशासनिक विभाग, दूसरा न्यायिक विभाग। इसमें इसका एक हेड क्वार्टर कहाँ है? लखनऊ। और सदस्य कितने हैं? 2। प्रकोष्ठ कितने हैं? 14। अनुभाग कितने हैं? 19। हेड क्वार्टर इसका प्रयागराज में है। सदस्य 7 हैं, अनुभाग 2 हैं, याद रखना। अब बात करते हैं यूपी में जो चकबंदी है कब लागू गया था? 1954 में। 1954 में।
कैराना को मुजफ्फरनगर में वर्तमान में इसे शामली के नाम से जानते हैं। और मुसाफिरा खाना को सुल्तानपुर वर्तमान में इसे अमेठी के नाम से जानते हैं। वो यूपी में वैट 1 जनवरी 2008 यूपी में नई कृषि नीति 2013 से लागू की गई। अब बात करते हैं राजस्व की कुछ शब्दावली हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट हैं। अब जैसे जमाबंदी इसे किसे कहते हैं? ज़मीन की मल कीमत के अधिकारी का किताब, मलकियत के अधिकारी का किताब। लाल किताब क्या होता है? यह गांव की भूमि का संपूर्ण जानकारी होता है। साजरा किसे कहते हैं? गांव के नक्शा कपड़े पर जो बना होता है। खसरा किसे कहते हैं? भूमि क्रमांक, यानी भूमि क्रमांक जो खतौनी या खसरा में होता है। फर्द क्या होता है? नकल होता है। फर्द मतलब नकल होता है। यह अक्सर यह लेखपाल में पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन राजस्व पढ़ रहे हैं तो आपको यह जानकारी रहना चाहिए। अब बात करते हैं खतौनी। खतौनी को हम क्या कहते हैं? ज़मीन का मलिकाना हक। गट्ठा क्या होता है? 57.157 इंच करीब 10वां भाग। गिरदवार खेती के फसलों का निरीक्षण करना। हदबस्त तहसील में गांव का शिखरवार। नंबर पंचसाल क्या होता है? पिछले 5 साल का खसरा। चांदा क्या होता है? यह सीमा चिन्ह को दर्शाता है। मुनारा क्या होता है? संरक्षण चिन्ह। मुसाहती ग्राम क्या होता है? जिसकी सीमा न हो। रकबा क्या होता है? क्षेत्रफल। बैनामा क्या होता है? विक्रम। मुसन्ना क्या होता है? रावला खलासा आम होता है। बात करते हैं पैमाइश क्या होता है? पैमाइश क्या होता है? भूमि का मापना। भूमि को मापने का कोई यंत्र होता है पैमाइश। और बेवा क्या होता है? विधवा को कहते हैं। जोजे किसे कहते हैं? पत्नी को। वल्द किसे कहते हैं? पिता को। कामियत किसे कहते हैं? जाति को। साकिन किसे कहते हैं? निवासी को। जरीब किसे कहते हैं? भूमि के मापने की लंबाई को। और क्या कहते हैं? गोश किसे कहते हैं? खेत के हिस्सा को। वालिद किसे कहते हैं? पिता को। याद रखना भाई। तो दोस्तों ये थे राजस्व विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको यूपी पुलिस और यूपीएसआई में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये पूछ के जाते हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।